अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बिजली की कीमतों की हिकमत अमली पर पीपल्स पार्टी नाला नजर आती है और आने वाले दिनों में ये कुश्ती के जाविये में ढल जाती है। ये कहना भी कबल अज वक्त होगा, क्योंकि चंद रोज कबल बानी पीटीआई इमरान खान ने भी 2 माह में इस हुकूमत के जाने का इंदिया दिया था और माजी में भी देखा जाए तो हमेशा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के करीब आते ही दस्तो गरेबा होते हैं। 8 फरवरी से कबल पीडीएम का हिस्सा रहने वाली यही जमातें एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी कर रही थी। दोनों जमातों के रहनुमा क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मियां साहब को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा के वक्त मियां साहब को 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया। सिलेक्ट होने के लिए तैयार है तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो तो कैसा मंशूर है वो? नहीं, दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करे जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। ये थे वो तमाम बयानात जिससे अवाम बड़े बखूबी वाकिफ हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई साहब के ऐलान करदा तारीखी पैकेज की हिमायत में सामने आए और कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मख्तस किए हैं। इसमें वफाक का कोई हिस्सा नहीं, ये मुकम्मल रिलीफ पंजाब ने दिया है। बाकी सूबे भी आगे आए और अपनी अवाम को रिलीफ दें। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, वो अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। और नाज़रीन, इससे कबल वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बेवकूफ़ी के ऐलानात होते रहते हैं, अगर टीवी पर आकर जवाब देंगे तो काम किस टाइम करेंगे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूंगा तो काम किस वक्त करूंगा। तो जी, वज़ीर आला सिंध के ताने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जवाब दिए बगैर ना रह सकी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तनकीद हो रही है कि हमने शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का मंसूबा और एक बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों के पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं, अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जवाबुल जवाब के इस ना खत्म होने वाले सिलसिले में सिंध के सीनियर सूबाई वजीर जनाब शर्जील मेमन साहब भी शामिल हुए और मरियम नवाज साहिबा के बयान के जवाब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि पंजाब की वजीर आला की तनकीद सुनकर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान की सस्ती बिजली थर पारकर के कोयले से मिलेगी। थर पारकर से बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। लीडर के पास विजन, दिमाग, अकल और समझ होती है। छोटे भाई ने मुल्क भर में बिजली के बिल बढ़ाए और बड़ा भाई सिर्फ पंजाब में 2 माह का रिलीफ दे रहा है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। अवाम दिहाइयों से इन्हीं जमातों की आपसी लफ्जी गोलाबारी सुनती आ रही है। वजीर आजम, वुज़राए आला और सूबाई वुज़रा की तवानाई के हवाले से बयानात महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देते। ये सोलर तवानाई पर मुंतकली का मंसूबा कोई पहली बार नहीं सुना। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला पंजाब हुआ करते थे, खादिम आला उन्हें कहा जाता था, तो भावलपुर में एक सोलर पार्क बना चुके हैं जिसका आजकल बहरहाल कोई अता पता नहीं कि वहां से कितनी बिजली बन रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत को कोई मुनाफा भी हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा पीडीएम दौर में वजीर आजम घरेलू सार्फिन के लिए तुर्किया की मदद से कोई सोलर मंसूबा लाने की बातें किया करते थे।
اب آج وفاقی وزیر جناب اور اویس لغاری صاحب جو کہ ہمارے وفاقی وزیر توانائی ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں منعقد یوتھ کنونشن سے خطاب کیا. خطاب میں وہ کہتے ہیں اور ایک انوکھی منطق پیش کر رہے ہیں. وزیر صاحب کا کہنا ہے کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں، 50 ارب کا فائدہ ہوگا. آپ کے پنکھے جب آن ہوتے ہیں تو 9000 میگا واٹ بجلی صرف پنکھے استعمال کرتے ہیں. ہم کیوں زیادہ ادا کر رہے ہیں؟ ہماری بجلی مہنگی ہے، 100% مہنگی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہم ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی پرووائیڈ کر رہے ہیں. اور ناظرین، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا. راولپنڈی پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی جسے عدالت نے خارج کیا اور بشرا بی بی کو تمام مقدمات میں بری کر دیا. بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کافی دنوں کے بعد عدالت کا ایک خوشائند فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر بھی فرق ضرور پڑے گا. اور ناظرین، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ کہتی ہیں کہ جو 2 ماہ کے لیے ایک ریلیف عوام کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے وہ شارٹ ٹرم ریلیف جو ہے وہ نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. ساتھ ساتھ آپ کے منسٹر آف پاور اویس لغاری صاحب وہ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس وقت خطے میں سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. گورننس کی اس وقت ایک کرائسس سچویشن نظر آ رہی ہے، باوجود اس کے اعلانات بڑے ہو رہے ہیں اور میاں صاحب نے بڑے طویل عرصے بعد اپنی خاموشی توڑی ہے جس میں یہ تمام بڑے بڑے تاریخی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور جو گزشتہ ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس تھیں اور اب جو بانی پی ٹی آئی کو جس طرح سے لگ رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا،